नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी जो है बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। और रेलवे ग्रुप डी का हो या NTPC का हो, अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये क्या है? ये डिक्शनरी ऑफ फैक्ट है, डिक्शनरी बुक है, ठीक है। तो इस बुक को जरूर आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, हम बताते हैं क्या है। वन लाइनर अप्रोच वन लाइनर बुक है, ठीक है। सामान्य ज्ञान किरण पब्लिकेशन का है। इस बुक से सभी बच्चे जो है परिचय है, ठीक है। तो देखिए क्या है, NCERT के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। NCERT के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। न्यू एडिशन बुक है। आज़ादी से अब तक के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ये सब इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो चलिए, हम न्यू एडिशन बुक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पेज नंबर क्या है दोस्तों? पहला है भारतीय इतिहास। क्या है दोस्तों? भारतीय इतिहास। तो चलिए, अगर प्यारे दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो है अगला वीडियो फिर हम लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर पूरा बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो का शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तभी जाकर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि फिर से रिपीट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्या है भारतीय इतिहास। क्या है, भारत का इतिहास जो है 3 भाग में बांटा हुआ है। कितने भाग में बांटा हुआ है दोस्तों? भारत का इतिहास 3 भाग में बांटा हुआ है। कौन कौन है? तो प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, या हम उत्तर पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक काल। हम 3 भाग में बांटा हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल कितने भाग में बांटा हुआ है? 3 भाग में। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल को 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। नव पाषाण काल को 4000 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल कितने भाग में बांटा हुआ है? तो 3 भाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे आइए। आगे है आदि ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। तो आदि ऐतिहासिक काल दोस्तों 2 भाग में बटा हुआ। कितने? 2 भाग में। कौन कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। और एक और भाग कौन है? वैदिक सभ्यता। कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता। तो देखिए वैदिक सभ्यता जो है 2 भाग में बांटा हुआ है। कितने? क्या है? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कितना से कितना माना जाता है? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग। उसके बाद आ जाइए आप लोग ऐतिहासिक काल। क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। कितने? 3 भाग में, ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारत ऐतिहासिक। क्या है? प्राचीन भारत का ऐतिहासिक जो है 600 से लेकर 712 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक होता है, ठीक है। और आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक माना जाता है, ठीक है। आगे आइए। अब आगे आते हैं दोस्तों। तो आगे आने के क्या है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है कितने भाग में बांटा हुआ है? तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है 6 भागों में बांटा है। कितने भाग में? 6 भागों में बांटा हुआ है, ठीक। कौन कौन? महाजनपद काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोलते हैं महाजनपद काल को, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर पर मध्य क्या है? मगध साम्राज्य। 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व को हम मगध साम्राज्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है कौन है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक एवं संगम काल चेर चेर पांड्य चोल, ये सब जो है संगम काल में आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। चौथा नंबर पर है दोस्तों मौर्य। क्या है? मौर्योत्तर काल, जो 184 ईसा पूर्व या हम BC भी बोल सकते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व या BC भी बोल सकते हैं, ठीक है। 184 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व मौर्योत्तर काल मानते हैं, ठीक है। गुप्त साम्राज्य काल में 319 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक होता है, ठीक है। हर्षवर्धन काल में 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आने के लिए दोस्तों
अब आ जाइए मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या है दोस्तों? मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या है? तो ये जो है बांटा हुआ है दो भाग में। कितने? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ जो है दिया गया है मध्यकालीन भारत का है, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक को कहा जाता है। 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो है पूर्वी मध्यकालीन माना जाता है। उत्तर मध्यकालीन भारत जो है 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाइए आगे। अब है पूर्व मध्यकालीन भारत जो है 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक को हम तीन भाग में बांटते हैं। कौन? उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, ठीक है। उत्तर भारत को हम दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? दो भाग में कौन कौन है? तो बढ़ जाता है पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, ठीक है। इतना जो है इधर उत्तर भारत काल में पढ़ना है, ठीक है। एक और पढ़ना है दो में चौहान वंश और दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं दक्कन। दक्कन में चालुक्य, राष्ट्रकूट पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा में है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या क्या पढ़ना है? चेर पढ़ना है, चोल पढ़ना है, पांड्य पढ़ना है और पल्लव पढ़ना है। ये सभी को टॉपिक को पढ़ना है हम लोग को, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं उत्तर मध्यकालीन 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर भारत जो है ये तीन भाग में, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में पढ़ना है राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल, ठीक है। और दक्कन में पढ़ना है विजयनगर, बहमनी और मराठा पढ़ना है दक्कन में, ठीक है। दक्षिण भारत में पांड्य, होयसल पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को पूरा क्लियर समझ चुके होंगे। अगर अच्छा से समझ गए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। और क्या है दोस्तों? भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्या है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब हम बीसी कहते हैं, इसको हम बीसी भी कहते हैं। ईसवी मतलब क्या होता है दोस्तों? ईसवी मतलब एडी होता है। क्या होता है? एडी होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं। क्या है? ईसा पूर्व मतलब बीसी, है ना दोस्तों। चलिए, 6000 ईसा पूर्व या बीसी, 6000 बीसी या ईसा पूर्व में जो है 6000 ईसा पूर्व में जो है मेहरगढ़, क्या है? मेहरगढ़ अब लहुकदेव हो गया है और बुरजहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन अवशेष क्या है? अवशेष मिला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों कि भारत के जो है मेहरगढ़ और बुरजहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन अवशेष मिला है। कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ और बुरजहोम में। याद रखिएगा, मेहरगढ़ और बुरजहोम में। कब मिला है? तो 6000 ईसा पूर्व में खोजा गया है, ठीक है। अवशेष वहां मिला है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, 5000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व में जो दोस्तों बागौर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिला है। क्या है दोस्तों? बागौर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी, क्या है? भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष कहाँ मिला है दोस्तों? भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष कहाँ मिला है? तो बागौर तथा आदमगढ़ में मिला है, ठीक है। कब मिला है? तो 5000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं, क्या है? कृषक एवं पशुपालन, क्या है? पशुपालक सभ्यताएं जो है 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व में क्या है? कृषक एवं पशुपालन सभ्यता का क्या हुआ? खोज हुआ, ठीक है। 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व में, ठीक है। 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार। चलो दोस्तों आगे चलिए। क्या है? यहाँ तक बता दिए कि 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। 15 क्या है दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व में ऋग वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन हुआ है। क्या है दोस्तों? भारत में आर्यों का आगमन जो है किस काल में हुआ? तो ऋग वैदिक काल में। किस काल में हुआ? ऋग वैदिक काल में हुआ, 1500 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार
किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। याद रखिएगा दोस्तों, आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। किस उत्तर वैदिक काल में हुआ? 1000 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों 950 महाभारत युद्ध। 950 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 950 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है, राम शरण शर्मा के अनुसार जो कहा गया है, लिखा गया है कि 5000 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध हुआ था। कब हुआ? 5000 ईसा पूर्व में। लेकिन यहाँ जो है बुक में 950 ईसा पूर्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 850 23वें 850 ईसा पूर्व में 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थक कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष है। क्या है? पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष है। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। किस ईसा पूर्व में? 850 ईसा पूर्व में। 850 ईसा पूर्व में जो है परंपरागत वर्ष माना गया है पार्श्वनाथ को। ठीक है, नेक्स्ट 600 से लेकर 550 ईसा पूर्व जो है 600 से लेकर 550 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने? 16 महाजनपदों का उदय हुआ। या उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार भी कब हुआ दोस्तों? तो 600 से लेकर 550 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ? 600 से लेकर 550 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उपनिषदों की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, अगला है 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक क्या है? वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। क्या है? वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। वर्धमान महावीर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इतना हम अच्छे से समझा रहे हैं दोस्तों और याद करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर याद कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर इस बुक को पूरा पढ़ना है, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर पूरा खत्म करना है, इस बुक को पढ़ना है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर दे देंगे। इसका जो है टेलीग्राम का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे दोस्तों 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की जो है महात्मा बुद्ध की जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जन्म होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन है दोस्तों? महात्मा बुद्ध है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। हम 2 बार 3 बार इसीलिए बोला है ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल रहा। क्या रहा? जीवन काल इनका रहा। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गई है। क्या हो गया? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे आ जाइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। और बौद्ध धर्म की जो है गौतम बुद्ध की जीवन काल जो है कब तक रहा? तो 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे है दोस्तों कि 516 ईस्वी में ईरान के शासक, कहाँ के? ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेश आक्रमण हुआ। डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेश आक्रमण कब हुआ दोस्तों? 516 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 516 ईस्वी में हुआ। ईरान के शासक थे डेरियस प्रथम। कहाँ के शासक थे? तो ईरान के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ईरान के शासक थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश की स्थापना होता है। ठीक है, 540 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईस्वी तक हर्यक वंश जो है शासन करता है। ठीक है दोस्तों, 544 से लेकर 412 ईस्वी तक, जिसमें हर्यक वंश में आता है बिंदुसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार की बेटा अजातशत्रु के बेटा का नाम क्या है? उदयन नाम है। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट है 483 ईस्वी में बुद्ध बौद्ध जो है प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। 483 ईस्वी में जो है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। क्या हुआ? शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार कब हुआ दोस्तों? तो 412 से 344 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध जो संगीति हुआ, जो बौद्ध संगीति हुआ, वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ। कहाँ? वैशाली में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए। 344 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना हुआ। 344 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना हुआ। मगध में किसकी स्थापना हुआ? नंद वंश की स्थापना हुआ। कब हुआ? 344 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया, है ना। भारत पर आक्रमण सिकंदर कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर को जो है मृत्यु कब होती है? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? बेबीलोन में होती है। कहाँ होती है? बेबीलोन में होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहाँ तक बता दिए? मृत्यु तक। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य, क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुआ। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुआ। कब हुआ? 323 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 305 ईस्वी में सेल्यूकस, क्या है? सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ। भारत पर आक्रमण सेल्यूकस का कब हुआ? तो 305 ईस्वी में। सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 305 ईस्वी में। ठीक है। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार जो है शासक कब बना? तो 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 272 से लेकर 268 ईसा पूर्व तक अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ। क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध हुआ। ठीक है। कब हुआ? 272 से लेकर 268 ईसा पूर्व तक युद्ध चला। ठीक है। 269, क्या है दोस्तों? 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है शासक बना। 269 ईसा पूर्व में अशोक का शासक बना। ठीक है। अशोक जो है शासक बना। नेक्स्ट 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल रहा। क्या है? शासनकाल रहा। ठीक है। 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा। ठीक है। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध कब हुआ दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, याद करते हुए चलना है। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। 257 उपगुप्त, क्या है? उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। क्या है दोस्तों? अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित जो हुआ, दीक्षित लिया गया, वो कब हुआ? तो उपगुप्त के द्वारा 257 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। 251 ईसा पूर्व में जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। ठीक है। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अशोक की मृत्यु क्या है? कुणाल शासक बना। अशोक की मृत्यु जो है कुणाल शासक बना। ठीक है। कुणाल शासक ने अशोक की मृत्यु कर दिया। कब? 232 ईस्वी में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट यूनानियों का भारत में आगमन। यूनानियों को भारत में आगमन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व में। यूनानियों को भारत में आगमन कब हुआ दोस्तों? 200 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या
कर दी गई। ठीक है, बृहदर्थ की हत्या जो है कब की गई? अंतिम मौर्य शासक के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। ठीक है, बृहदर्थ की हत्या अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या शुंग वंश की स्थापना की गई। इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया गया। ठीक है, कब? 150 ईसा पूर्व। नेक्स्ट 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना होता है। 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना होता है। 30 में सिमुक द्वारा, किसके द्वारा? सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। सिमुक द्वारा सातवाहन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? सातवाहन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सिमुक द्वारा किया गया। कब किया गया? 30 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आगे। क्या है? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नए संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? एक नए संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है 22 ईसा पूर्व में चोल एवं पांड्य को रोम से व्यापार संबंध था। क्या है? चोल एवं पांड्य का रोम से व्यापार संबंध है। ठीक है, संबंध था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे आ जाइए। नेक्स्ट आ जाइए, बने रहिए लास्ट तक। आगे ईसा पूर्व आ जाता है, लेकिन हम आप लोग को जो है दोस्तों ईसवी तक रहने देते हैं। ईसा पूर्व हम कल आप लोग को पूरा पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें ईसवी घुसा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ईसवी मतलब एडी होता है। क्या होता है दोस्तों? एडी। ठीक है, तो एडी जो है आप लोग को ईसवी जो है हम कल पूरा पढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? पूरा खत्म कर देंगे। इसीलिए हम आज हम बीसी पढ़ाए थे। क्या? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व पूरा खत्म हो गया है, पूरा खत्म कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, आप बीसी वाला जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है आप याद करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो में ज़्यादा वाचिंग आएगा तो हम कल फिर से इसका जो है ईसा पूर्व वाला सभी को हम एक ही वीडियो में बता देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी बात सारा जो है बुक हम बिहार पुलिस एग्जाम से पहले खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक दिन में 6 से 7 पेज पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमें सपोर्ट करिएगा तभी। अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर चाहते हो कि बिहार पुलिस से पहले इस बुक को खत्म फास्ट रिवाइजन किया जाए, तो आप हमें इस वीडियो में जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में कर दीजिए शेयर। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।